क्या जवार अपने बाप को दिए गए वादे की खातिर पारिस की मोहब्बत की कुर्बानी दे देगा और क्या बेजार शाह अपने मुहाफिज को अपना दामाद तस्लीम कर लेंगे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां बेजार शाह चोरी छुपे अपनी बेटी पारस और इनकी खाला की बातें सुन लेते हैं। पारस अपनी खाला से अकेले में रोकर अपने दिल का हाल सुना रही थी और कहती है कि खाला मुझे खुद पता नहीं चला कि कब जवार की खामोशी और इसकी वफादारी मेरे दिल में घर कर गई। जवार ने से मैं मोहब्बत करने लगी हूँ। वो जितना हैंडसम है इससे कहीं ज्यादा वो अच्छा इंसान भी है। मिसाह जब अपनी बेटी के मुंह से यह सच सुनते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, लेकिन वो परेशान होने के बजाय दिल में बहुत खुश होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जवार से बेहतर इनकी बेटी का मुहाफिज और जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। वो एक पल जाया कि बिना सीधा जवार के पास जाते हैं जो बाहर लॉन में खड़ा पहरा दे रहा था। बेजार शाह जवार को अपने करीब बुलाते हैं और इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि जवार, मैंने अभी पारस की बातें सुनी है, वह तुमसे मोहब्बत करती है। अब तुम एक मालिक होने के तौर पे नहीं बल्कि एक बाप होने के तौर पे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम भी पारस को पसंद करते हो या नहीं। जवार पहले तो घबरा जाता है और नजरें झुका लेता है, लेकिन बिस शाह के इसरार पर वो अपना जब्त और देता है और एतराफ कर लेता है कि सर पारस मैडम जैसी लड्डची से मोहब्बत करना नामुमकिन है। मैं उन्हें पसंद करता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी मंगनी मेरी बचपन की गज़े रेशम के साथ तय हो चुकी है। मैं अपने बाप के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। इजाज शाह जवार को हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाप को देख लूंगा, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। बिजा शाह इसी वक्त इजाज साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इजाज, हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर दें। मैं चाहता हूं कि पारस और जवार का निकाह हो जाए। इजाज साहब ये सुनकर एकदम खामोश हो जाते हैं और बड़े बोझे लहजे में कहते हैं कि विजाद, मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि तुम जैसा नबी के साथ मेरे बेटे की पारस जैसी लड़की के साथ शादी हो जाए और पारस एक दूसरे को पसंद ही करते हैं। हमें इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन इजाज साहब इस बात पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि बेजा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैंने अपने भाई को जुबान दे रखी है। रेशम की और जवार की मंगनी बचपन से तय हो चुकी है, मैं अपनी जुबान कैसे तोड़ सकता हूँ। उधर दोस्त मेरा तमधी बन जाएगा इससे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं बरसों पहले की गई अपने भाई को जुबान दी गई, मैं किस तरह से बदल लूं। जवार रेशम का शौहर बनेगा और मैं अपनी जुबान से कैसे मुकर जाऊं गांव में, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बिहा शाह उन्हें समझाएंगे कि बच्चों की खुशी से अहम तो कुछ नहीं है। एजाज साहब इस कशमकश में पड़ जाते हैं कि जवार को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि क्या बेटा तुम वाकई रेशम को छोड़कर पारस से शादी करना चाहते हो। जवार बड़े अदब से कहता है कि बाबा, पारस को मैं पसंद करता हूँ लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं रेशम से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जवार की यह शराफत देखकर इजाज साहब का दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं अपनी झूठी